अकाली फूला सिंह एक अकाली निहंग सिख नेता थे। वह खालसा शहीद मिसल वान के एक संत सैनिक और 19वीं सदी की शुरुआत में बुढ़ा दल के प्रमुख थे। वह सिख खालसा सेना में एक वरिष्ठ जनरल और सेना के अनियमित निहंग के कमांडर भी थे। उन्होंने अमृतसर में सिख मिसलों को एकजुट करने में भूमिका निभाई। वह अंग्रेजों से नहीं डरते थे, जिन्होंने कई बार उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए लेकिन सफल नहीं हुए। अपने बाद के वर्षों के दौरान उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के प्रत्यक्ष सलाहकार के रूप में सिख साम्राज्य के लिए कार्य किया। नौशेरा की लड़ाई में अपनी शहादत तक वह कई प्रसिद्ध सिख लड़ाइयों में सेना के जनरल बने। स्थानीय लोग उनकी प्रशंसा करते थे और जमीन पर उनका बहुत प्रभाव था, और उनकी बस्ती गरीबों और असहायों की मदद के लिए हमेशा खुली रहती थी। वह सुविख्यात थे और उच्च चरित्र वाले विनम्र अद्वितीय नेता और प्रतिष्ठित योद्धा थे। उन्हें गुरमत और खालसा पंथ के मूल्यों को बनाए रखने के उनके प्रयासों के लिए भी जाना जाता था। कसूर लाहौर के काफी करीब पड़ता है और दोनों पड़ोसी साम्राज्यों के बीच पहले भी कई पठान सिख युद्ध हुए थे। पहले सम्राट निजामुद्दीन खान युद्ध के बाद सिख साम्राज्य को अधीन करने के लिए सहमत हुए थे। हालांकि निजामुद्दीन ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और फिर से हार गए। रणजीत सिंह ने उन्हें एक बार फिर से माफ कर दिया और निजामुद्दीन को फिर से कसूर पर नियंत्रण करने की अनुमति दी। कसूर के अगले नवाब और निजामुद्दीन के बेटे कुतुबुद्दीन खान अपने राज्य में सिखों और हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे और उनसे अतिरिक्त कर वसूल रहे थे। अंततः उन्होंने सिख साम्राज्य पर जिहाद का आह्वान किया। फरवरी 1807 में कुतुबुद्दीन खान ने मुल्तान नवाब मुसाफर खान की मदद से कसूर में, जहां एक बड़ा किला था, हजारों सैनिकों को इकट्ठा किया। अकाली फूला सिंह और उनके जत्थे को महाराजा रणजीत सिंह ने कसूर में लड़ने के लिए लाहौर बुलाया था। जोध सिंह, रामगढ़िया और हरि सिंह नलवा को भी बुलाया गया था। अकाली फूला सिंह और उनके सैनिकों ने सुबह मुस्लिम गाजियों पर हमले का नेतृत्व किया। 10 फरवरी 1807 को तोशपाली शहर के बाहर 2 लड़ाइयां लड़ी गईं और सिंहों ने दोनों में जीत हासिल की। कुतुबुद्दीन अपने किले में वापस चला गया क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। पूरे 1 महीने तक सिख तोपें किले की दीवारों पर गोलीबारी करती रहीं। सिख सेना ने किले के दरवाजों के नीचे बारूद डालकर दीवार के एक हिस्से में छेद कर दिया। अकाली फूला सिंह और उनके निहंग उल्लंघन के माध्यम से आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति थे और आमने सामने की लड़ाई के बाद सिखों ने जीत हासिल की। कुतुबुद्दीन ने भागने की कोशिश की लेकिन जल्द ही पकड़ लिया गया। दया की भीख मांगने के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें माफ कर दिया और नवाब को सतलज नदी और लाहौर के पास ममदोट सतीस्तन में जमीन की जागीर दे दी। कसूर को रणजीत सिंह के साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया। इस लड़ाई के बाद अकाली फूला सिंह को रणजीत सिंह का स्नेह प्राप्त हुआ और अकाली फूला सिंह एक विश्वसनीय सैन्य सहयोगी बन गए। निहंग जत्था अब बड़ा हो गया था और उन्हें लंगर के लिए जागीर मिल गई। इस समय अकाली फूला सिंह और उनके अकाली स्थानीय नेताओं से हथियार और घोड़े मांगते थे और न देने पर वे उन्हें बलपूर्वक अपने कब्जे में ले लेते थे। यह तब रुका जब रणजीत सिंह ने उन्हें सिख साम्राज्य की सेना बैरकों से जो कुछ भी आवश्यक हो ले जाने की अनुमति दे दी। मेटकाफ की रुचि पेस्टिली सीमा के निर्माण और मताधिकार द्वारा की गई एक अंग्रेजी संधि की स्थापना में थी, जहां ब्रिटिश और सिख साम्राज्यों के बीच सीमाओं का सम्मान किया जाएगा। मेटकाफ अपनी पलटन के साथ आया था, जिसमें पूरी तरह से शिया मुसलमान शामिल थे। यह शिया मुसलमानों द्वारा मुहर्रम का स्मरणोत्सव था और उन्होंने अमृतसर की सड़कों पर इस अनुष्ठान को करने का बीड़ा उठाया। लगभग 100 मुस्लिम सैनिकों की सेना ने हरमिंदर साहिब परिसर के पास आते ही हसन, हुसैन, अली के नारे लगाते हुए और बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया, जहां अकाली फूला सिंह और उनका जत्था ठहरे हुए थे। अकाली फूला सिंह जो कीर्तन में भाग ले रहे थे, जब उन्होंने शोर सुना
तो उन्होंने 3 अकाली निहंगों को यह जानने के लिए भेजा कि क्या हो रहा है। जब निहंगों ने शिया समूह से संपर्क किया और समझाया कि वे गुरुद्वारे के पवित्र भजनों और माहौल को परेशान कर रहे हैं, तो शिया मुसलमानों द्वारा उनका अपमान किया गया और एक टकराव हुआ जिसमें निहंगों की एक पगड़ी जमीन पर गिर गई। यह समाचार सुनकर अकाली फूला सिंह मुसलमानों के पास आए। कुछ निहंगों के साथ उनका मुकाबला हुआ और मुसलमानों पर हमला किया गया और उनके जुलूस पर गोलियां चलाई गईं। महाराजा रणजीत सिंह ने लड़ाई के बारे में सुना और पहुंचे। हालांकि वे उपद्रवी निहंगों को नहीं रोक सके और कुछ समय बाद हिंसा शांत हो गई। अकाली फूला सिंह ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को मार डाला और घायल कर दिया और उनसे माफी मांगने और गुरुद्वारे के पास दोबारा शोर न करने के लिए सहमत कराया। यदि महाराजा रणजीत सिंह ने अकालियों को लड़ाई बंद करने के लिए नहीं कहा होता तो संभावना थी कि पूरी पलटन मारी गई होती। महाराजा ने मुसलमानों को उनके शिविर में वापस भेज दिया और मेटकाफ से मिलने गए जहां वह रह रहे थे। उन्होंने स्थिति के बारे में बताया और बताया कि अकाली द्वारा पगड़ी के प्रति कथित अनादर के कारण मेटकाफ की अधिकांश सेना कैसे मारी गई। यह सारी उलझन उसी दिन सुलझ गई और अगले दिन संधि लिखी गई। अकाली फूला सिंह को यह पसंद नहीं आया कि महाराजा रणजीत सिंह ने सिख गुरुओं द्वारा आशीर्वादित पारंपरिक सिख उपस्थिति की बानी, भाषा और बाना कपड़े को बदल दिया, क्योंकि राष्ट्रीय सेना के सैन्य अभ्यास अब फ्रेंच में किए जा रहे थे और पारंपरिक बाना पोशाक को बदल दिया गया था, यूरोपीय कपड़ों से बदल दिया गया। अकाली फूला सिंह ने रणजीत सिंह द्वारा ब्रिटिश राज के साथ की गई संधि को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि सिख साम्राज्य पूरे भारत को अंग्रेजों से वापस ले ले। तब महाराजा ने योद्धा को यह कहकर शांत किया कि वे अंग्रेजों से मुकाबला करने से पहले पंजाब, कश्मीर और तिब्बत को अपने अधीन करेंगे। अकाली फूला सिंह भी सरकार में डोगराओं के किसी भी पद पर रहने के सख्त खिलाफ थे और चाहते थे कि गुरु गोबिंद सिंह के 52 हुक्मों के अनुसार हर कोई खालसा बने। महाराजा रणजीत सिंह ने एक मुस्लिम गंवार लड़की मोरन सरकार से शादी की। यह कार्रवाई और महाराजा की अन्य गैर सिख गतिविधियां, सिख समुदाय और अकाली फूला सिंह परेशान थे। जब रणजीत सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दैनिक श्रवण के लिए अमृतसर गए तो किसी ने उनसे बात नहीं की। रणजीत सिंह को यह सहन नहीं हुआ कि कोई उनसे बात न करे, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। अकाली फूला सिंह ने पंथ के नेता होने के नाते रणजीत सिंह को कोड़े मारने का आदेश दिया और वह तुरंत सहमत हो गए। छत्ती नंगी पीठ के साथ कोड़े खाने की स्थिति में आने और अकाल बुंगा अकाल तख्त के सामने इमली के पेड़ के सामने झुकने पर अकाली फूला सिंह ने पूछा कि क्या यह पर्याप्त है कि महाराजा सजा पाने के लिए तैयार हैं और वास्तविक सजा भुगते बिना माफ कर देना चाहिए। उन्होंने एकत्रित संगत से पूछा कि क्या वे सहमत हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। उन्हें सत श्री अकाल युद्ध घोष के साथ जवाब देना चाहिए, जिसके जवाब में पूरी संगत ने अनुमोदन में सत श्री अकाल चिल्लाया। सेना पेशावर पर धावा बोलने के लिए तैयार थी और सिख सेना अपनी जीत के लिए और युद्ध के मैदान में अपने आगामी प्रस्थान को औपचारिक बनाने के लिए अकाल पुरख को अरदास करने के लिए एक साथ आई। समारोह के पूरा होने पर रणजीत सिंह ने जनरल वेंचुरा और सिख तोपखाने और तोपों की देरी की खबर सुनी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को रुकने के लिए कहा और निहंग सेना को योजनाबद्ध हमले को रोकने के लिए कहने की कोशिश की। अकाली फूला सिंह ने आज रात लड़ने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में बनाई गई खालसा की गुरमाता को तोड़ने और बिना पीछे मुड़े आखिरी दम तक लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने रणजीत सिंह से कहा कि वह अपनी सेना के साथ कुछ भी करे, लेकिन निहंग अब युद्ध के लिए जा रहे हैं और पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार अकाली पहले युद्ध के मैदान में उतरे। निहंगों ने घोड़ों पर सवार होकर सेना पर आक्रमण किया, लेकिन जब वे सेना के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने घोड़ों को छोड़ दिया और तलवारों से दुश्मनों से लड़े। रणजीत सिंह ने निहंगों के सफल आक्रमण को देखकर और यह भी देखकर कि युद्ध के मैदान में निहंगों की संख्या कैसे कम हो गई थी, बाकी सेना को
युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का आदेश दिया। राजकुमार खड़क सिंह की सेना अब दुश्मन पर टूट पड़ी और जनरल वेंचुरा भी आ गए थे। रणजीत सिंह ने जनरल बालू बहादुर की गोरखा सेना को दुश्मन पर पीछे से हमला करने का आदेश दिया। भीषण आमने सामने की लड़ाई के बाद अकाली फूला सिंह के पैर में घाव हो गया था, इसलिए वह घोड़े पर लड़ने के लिए वापस आए। घोड़े पर लड़ते समय उनके घोड़े को गोली लग गई, इसलिए वह हाथी पर सवार होकर हावड़ा में युद्ध के मैदान में वापस आ गए, जिस पर उन्हें गोली मार दी जाएगी और वीरगति प्राप्त होगी। लगभग इसी समय जनरल वेंचुरा, हरि सिंह नलवा और सरदार बुद्ध सिंह ने मोहम्मद अजीम खान की सेना पर हमला किया। जब गाजियों ने सुना कि अजीम खान भाग गया तो उन्होंने आशा खो दी और जल्दी ही हार गए। सिखों ने किसी भी जीवित दुश्मन को खदेड़ दिया और लड़ाई जीतने के बाद अकाली फूला सिंह की मौत की खबर सेना में फैल गई। आंखों में आंसू लिए रणजीत सिंह अन्य सरदारों के साथ हावड़ा में वहां पहुंचे, जहां अकाली फूला सिंह का शव पड़ा था। रणजीत सिंह ने अपने शरीर को शॉल से ढक लिया और निराश होकर अपने शिविर स्थल पर लौट आए। अगले दिन अकाली फूला सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी राख को लुंडा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। अकाली फूला सिंह के उत्तराधिकारी जत्थेदार बाबा हनुमान सिंह निहंग थे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार।